अगर आपके नीचे मेरा पति और बेटा काम कर रहा है तो मेरा 4-5 को बेटा हुआ लेकिन सब मर गया, लेकिन एक ही यही बेटा है जो जिंदा है, माने कि ये बेटा है जो जिंदा में कमर होता है। सच्चे मन से प्रेम जो होता है ना, कल उसमें स्वार्थ कहा था पाठ के फर्स्ट भाग पढ़ाए थे। दूसरे भाग पढ़ाने से पहले आप ये जान लीजिए कि उसने कहा था पाठ के प्रमुख पात्र है लफ्टन साहब, लहना सिंह, सूबेदार हजारा से, बोधा सिंह, बजीरा से, सूबेदारनी। सूबेदारनी वह है, वही माने सूबेदारनी जो है बोधा सिंह सूबेदारनी की बेटा है और सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है। ये बात आप लोगों को कल नहीं बताए थे, आज जान लीजिए। दूसरा पाठ से आगे बढ़ रहे, इसके दूसरे भाग से कह रहा है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंडकों में बैठे, हड्डियां कर गई लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मैं के बर्फ ऊपर से। मतलब जहां ये लोग पलटन लेके मतलब सब आदमी लड़ाई करने के लिए गए हैं, वहां पे जाड़ा बहुत ज्यादा पड़ रहा है और जाड़ा पड़ रहा है और ऊपर से ये लोग घर में नहीं है, एक खंडक है, गड्ढा है, उसमें बैठा हुआ है, ठेहुन पर कीचड़ में धंसा हुआ है, लड़ाई करने के लिए गए हैं। रियल में सेना का हालत काफी खराब रहता है लड़ने वाले सिपाही का। आगे देखिए, पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए, मतलब हड्डी जो कर रहा है धंसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता ही नहीं, घंटे 2 घंटे में कान में पर्दे फाड़ने वाले धमाका के साथ आवाज होती है। लड़ाई जहां हो रही है वहां तो आवाज होगी। और लड़ाई के बारे में माने कि ये सब आपस में बात कर रहे हैं कि इतना दिन हो गए लड़ाई रुकती नहीं है, कैसा लड़ाई है पता ही नहीं चलता, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। उसके बाद और आगे कहते हैं, इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े, नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कहानी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। मतलब उसमें छुपा हुआ है सब आदमी, और कहीं थोड़ा खंदक से बाहर निकल गया बस चटाक से गोली। मतलब इतना सेना का ये लोग गए थे इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए, और माने कि वो सब जर्मन के लोग सब युद्ध लड़ रहे थे। उसी में कह रहे हैं कि लहना सिंह जब ये सब आपस में सब बात कर रहे थे तो लहना सिंह बोले कि 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन और बाकी है, 4 तो खंडक में बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी, मतलब छुट्टी का दिन रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, अपने हाथों झटका करेंगे, माने कि हाथों को झटका करते हुए कि चलो कोई बात नहीं है, 3 दिन और बिताना है, निकल जाएंगे। कौन बोले? लहना सिंह। और पेट भर खाकर सोए रहेंगे घरे। अब घरे पेट भर खा के सोता है, और जो लड़ाई करने गया है प्यासा है, भूखा है, बड़ा तकलीफ होता है। सेना लोग के जो अपने देश के लिए लड़ते हैं उनको बहुत तकलीफ होता है। तो इस भाग में खाली लड़ाई का ही बातचीत हो रहा है। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फिरंगी मेम किसको करा है? मतलब अंग्रेज जो सरकार था उनके, माने कि एगो लड़की थी, शायद औरत है कि लड़की है, उसको ये लोग मेम कह रहे हैं। तो उन्हीं का जहां बगान है उस बगान में क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि उन्हीं के बगान में खाना पीना खाकर सोए रहेंगे। फल और दूध वर्षा, माने कि फल और दूध की वर्षा कर देती है। मतलब वो कह रहा है मखमल सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं कि दाम नहीं लेती, मतलब कितना भी कुछ देते हैं तो वो पैसा हमसे नहीं लेती। और कहते हैं कि तुम लोग राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। किसको बोलते हैं? ये जो लोग लड़ने गए थे, माने कि उन सबको फिरंगी मेम कहते हैं कि तुम लोग राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो दुश्मनों से। आगे देखिए, 4 दिन तक पलक नहीं झपी। पलक झपने का मतलब क्या है? 4 दिन तक इन लोगों ने सोया तक नहीं। रियल में जो सेना होते हैं उसको बहुत तकलीफ होता है, और इतना तकलीफ कि उसकी वर्णन वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता कितना कष्ट में रहते हैं। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। मतलब अगर घोड़े को हमेशा नहीं दौड़ाओ तो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। और बिना लड़े सिपाही, अगर सिपाही बार बार नहीं लड़ रहा है तो सिपाही भी माने कि बिगड़ जाता है। ये कौन कह रहे हैं? लहना सिंह कह रहे हैं। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल गया, मार्च कर दो, मतलब जाओ लड़ने जाओ। संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल गया है, फिर भी 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की
देहली पर माथा टेकना नसीब न हो, और कसम खा के गया है, कसम खा के गया है कि मैं जा रहा हूं, कम से कम 7 गो माने कि जर्मन को मार के ही गिराऊंगा, अगर इतना नहीं मैं किया तो कोई भगवान है, दिल्ली पर माथा मैं नहीं टेकूंगा। कौन बोले? लहना सिंह। और एक बात आपको बता देते, जो मेन हेड होता है और सिपाही सबको जज्बा बढ़ाने के लिए, जोश में लाने के लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। आगे देखिए, पाजी कहीं के कालों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। कौन? जर्मन के अति से अंधेरे में 30-30 मन के गोला फेंकते। अब गोला तो थोड़ा छोटा ही, बम के बारे में कह रहा है कि बम फेंकते हैं और जहां बम गिरता वहां के धरती भी गड्ढा हो जाता है, इतना खतरनाक होते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, मतलब जो उसका मेन था, उन्होंने बोला कि हट जाओ, लड़ाई करने गया था तो उन्होंने बोला कि हट जाओ, लेकिन इन लोगों ने पीछे नहीं हटा, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। कौन कहा? हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह। ये कौन है? सूबेदारनी का पति है। अच्छा, लड़ाई के मामले जमादार नायक के चलाए नहीं कर चलते। बड़े अफसर दूर ही सोचते हैं, बड़े अफसर तो सीधे माने कि कोई आदमी कर लो, ये काम कर लो, लेकिन करने वाला को ही पता होता है कि कैसे करना है। क्या? आगे देखिए, 300 मील का सामना, 300 मील 300 किलोमीटर एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करे, हड्डियों में जरा धंस गया है। मतलब इतना तो हमें काम करना है, लेकिन ठंडा का मौसम इतना है कि जैसे रियल में हम लोग ठंडी के दिन में इतना कपड़ा पहने रहते हैं, फिर भी ठंडा रहता है, उन लोग भी कपड़ा पहने रहता है, लेकिन घर से बाहर है, ऊपर से बर्फ गिर रहा है, ओला गिर रहा है, बारिश हो रही है, उस सब को झेलना होता है एक सैनिक को, बहुत दिक्कत होता है। आगे है, निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते रह रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, मतलब एक बार लड़ाई आगे पीछे दौड़ना हो जाए तो देह में गर्मी आ जाए। लड़ाई होगा तब तो दौड़ेगा, मारपीट होगा तो माने कि देह में क्या होगा? गर्मी आएगा। जैसे ठंडी के दिन में जो आदमी काम धाम करता रहता है, खूब काम करता है, उसको ठंडी कम लगता है। क्या? क्योंकि उसको देह में अंदर से गर्मी आते रहता है। तो ये भी सोच रहे हैं कि एक बार अगर लड़ाई हो जाता ना, माने कुछ उधर से हुड़का हुड़की, तो हम लोग को देह में गर्मी आ जाता है। आगे है, उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल बजीरा, तुम 4 जब बटालियन लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। कोई खाई में पानी हो गया था, उसको बाहर फेंकने के लिए कह रहा है। महासीन शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे, मतलब खाई के दरवाजे पर कोई व्यक्ति पहरा दे रहा है और सब अंदर है और जब भी लड़ाई बाहर से कोई सैनिक आएगा तो कहेगा कि तैयार हो जाओ, और रियल में वो सब तैयार ही रहते थे। मैं बाधा बन गया, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उदासी के बादल फट गए, मतलब 4 आदमी एक जगह रहते हैं तो 20 रंग के बात अपना में बतियाते रहते, कोई उसको टोन मार देता है, कोई उसको मार देता है, तो इससे क्या होता है? सबके दुखी मन एकदम खुशी हो जाता है। ऐसे ऐसे बात ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फूलों के बूटे लगाऊंगा। एक माने कि उसमें से वो क्या कह रहा है लहना सिंह कि माने कि हम लड़ाई के बाद इनसे मांग लेंगे, फलों की खेती करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, इससे लोग को ध्यान लड़ाई का ध्यान से हटाने के लिए। लारी हरों को यहाँ बुला लाओ, यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। फिर दूसरा क्या बोला उसमें से? अरे चुप कर, यहाँ जो लोग अंग्रेजी में जो है, इन लोग को हम लोग पर तइको दया नहीं आएगा, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि ये लोग हम लोग का माने कि दुख दर्द समझ ही नहीं सकता है। देश देश की चाल है, किसमें?
फिरंगी में, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे न समझ सका। तो क्या सिख तंबाकू पीते हैं? इस माने कि इस प्रकार एक बार सहारे गुजरते हुए, और एक बार ऐसा ही हुआ। इसका कहानी थोड़ा और है, किताब से थोड़ा, किताबे से है, थोड़ा हम विस्तार से आपको बताते हैं, थोड़ा शॉर्ट विधि से, कि माने कि ये खत्म हो जाए पाठ। ये देखिए कि एक बार इस ये खंदक में सब आदमी थे, तो रात के दिन में माने कि एक जर्मन सिपाही दूसरा आया, और आया, रात था, अंधेरा था, और लहना सिंह को यानी कि बोला कि वहां पे 4 माने कि जर्मन है, वहां चल के हम लोग माने कि मारामारी माने कि लड़ाई करेंगे। लेकिन जब देखा ये, तो लेफ्टिनेंट साहब जो थे ना, वो पूरा क्या थे, टकला थे, पूरा टकला थे, लेकिन उनके सिर पर बाल है। और लहना सिंह कहे कि अरे भाई, लेफ्टिनेंट साहब जो उनका आते थे, कहे कि लेफ्टिनेंट साहब थे तो इनका बाल कैसे उग गया। फिर उसके बाद रात में माने कि उसको चेक करने के लिए कि यही माने कि लहना सिंह है, कि माने कि लेफ्टिनेंट साहब है कि दूसरा कोई है, तो ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कर लिए कि माने कि एक जगह नीलगाय था, उसके 2 मीटर का सींग था। तो लेफ्टिनेंट साहब कह रहे हैं कि हाँ 2 मीटर का सींग था। फिर कहा कि आपको याद है कि हम लोग गए थे तो वहां पे एक और कोई काम किया है, उसकी माने ऐसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि कर्ण किया नहीं है, लेकिन जी में जी कौन मिला रहा है। तुर्की जो आया था, माने कि उसका ठीक है साहब का मार के उसका ड्रेस पहन के आया था, तो तुर्की आया था, तो ये सब कर रहा था। उसके बाद ये भी बोला कि आपको एक यह भी बात याद होगा कि एक माने कि शिव के मंदिर में एक मुसलमान जल चढ़ाने गया था, तो हाँ वो भी याद है। अब इनको पूरा भरोसा क्या हो गया कि ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। खंदक में गए और सबको बोले कि तैयार हो जाओ, आ गया है ये लेफ्टिनेंट साहब के वेशभूषा लेके, और ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। और अंदर से निकले और 4-5 गोली उनको भून दिए लहना सिंह, और वो सब भी क्या हुआ, माने कि वो भी लहना सिंह को गोली मार दिया। तो लहना सिंह को गोली जांघ में लगा, और लोग को भी गोली लगा, और लोग को माने कि वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, सबको गोली लगा। कुछ न कुछ गोली, सबको लड़ाई छिड़ गया, कुछ न कुछ सबको दिक्कत हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि वहां से एम्बुलेंस गया, मतलब गाड़ी गया कि जितना आदमी है सबको ले जाना है। इस पार्ट में है। अब इस पार्ट को, इस माने की भाग को थोड़ा देर के लिए रोक के फिर पीछे के फ्लैश बैक्स में आते हैं कि लहना सिंह जब माने की अति हुए थे, जब सेना बने थे, 77 नंबर राइफल के जमादार थे, तो वो जब वहां से आ रहे थे लड़ाई करने के लिए, तो सूबेदार के घर होके आना होता था, सूबेदार के घर होके आना होता था। तो उनके घर गए, तो सूबेदार ने इसको पहचान लिया कि वही लहना सिंह है जो बचपन में हमें प्रपोज करने का माने कि काम किया था, कोशिश किया था। तो सूबेदार बोला कि सूबेदारनी तुम्हें बुला रहा है, जाओ मिल लो। वो बोलता है कि तुमको वो जानता है। क्या है, कभी तुम उसको देखे नहीं, तो फिर कैसे मिल ले। तो गया उसके पास, तो लहना सिंह तो पहचाना नहीं, लेकिन सूबेदार ने पहचान लिया, और वो बोला कि पता है तेरी कुरमाई हो गई। तब लहना सिंह कही अरे यही लड़कियां है, माने कि जो जिससे हम पहले अति करते थे। तो दोनों आदमी फिर कुछ देर के लिए पुरानी बातों को बात करने लग गया, पहले कैसे जीवन बीता, ये सब वार्तालाप वो दोनों में चलता रहा। उसके बाद सूबेदारनी बड़े गर्व के साथ अधिकार जताते हुए लहना सिंह से एक वचन ले लिया। लहना सिंह को बोला कि अगर आपके नीचे मेरा पति और बेटा काम कर रहा है, तो मेरा 4-5 को बेटा हुआ, लेकिन सब मर गया, लेकिन एक ही यही बेटा है जो जिंदा है, माने कि ये बेटा है जो जिंदा है और आपके नीचे काम कर रहा है, तो आप अपने जान दे के भी उसको रक्षा करेंगे। हमको ये दिलासा दीजिए, हमको ये वचन दीजिए कि उनको कुछ आप होने नहीं देंगे। तो लहना सिंह ने प्यार के लिए, जब ये जान गया कि बोधा सिंह माने कि इसका बेटा है, तब तो समझ लो कि उसके बाद उसके प्रति प्यार की भावना इतना बढ़ गया कि बताते हैं इसकी कहानी। तो फिर चले गए, और जब गए तो माने कि वहां लड़ाई जब हुआ, तो लड़ाई हुआ तो फिर उसको क्या किए कि गाड़ी में भेज दिए, किनको, माने कि सूबेदार को और बोधा सिंह को भेज दिए। तो यहाँ पे वजीरा सिंह देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे ये अपने नहीं गया, गोली तो इसको भी लगा है, लेकिन ये गया नहीं है।
तब वो बोला, वजीरा सिंह को जानते हो कि जब हम रास्ता में आ रहे थे तब वो जो बोधा सिंह है सूबेदारनी के पति है, और माने कि सूबेदारनी का बेटा है, और वो हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह उसका पति है, और हम वचन लेके आए थे उनसे कि हमारे होते हुए उसको कुछ नहीं होगा। तो माने कि इसलिए उस सबको भेज दिए हैं और हम अपने माने कि यहाँ रह गए हैं। इसके बाद कुछ और इस वचन को पालन करने के लिए खंदक में बोधा सिंह बीमार पड़ जाते हैं। एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो माने कि लहना सिंह अपना जैकेट उनको देते, बहुत प्रेम, माने जब जान गया कि बोधा सिंह इसका बेटा है तो उस समय से तो उसको लगा जैसे कि मेरा बेटा है, पूरा त्याग करने लग गए, अपना जैकेट दे दिए। उसके बाद बोले, माने कि उसको बार बार पानी पिलाता था और हमेशा उसको देख रेख करता था। किसका? बोधा सिंह का। कौन? लहना सिंह। और अंत में जब भेज दिया तो इनको क्या हुआ, गोली तो इनको भी लगा था, और यानी कि वजीरा सिंह के यानी कि जंघा पर अपना कंधा रख के, माने कि मरने के उपरांत अब इनका हो गया था। किनका? लहना सिंह का मरने का उपरांत हो गया था। तो वही वजीरा सिंह को बोला कि अब जाओ और घर कह देना कि जो उसने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। तो प्रेम के लिए भी यहाँ किया है। इस पाठ में एक तरफ वचन पालन के लिए कार्य हो रहा है, एक तरफ देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सब आदमी। इसमें एक और शब्द था जो बताते हैं आप लोग को कि लेफ्टिनेंट साहब, यानी कि लेफ्टिनेंट साहब भी शायद मरिए गए थे। उसके बाद ये हजारा सिंह बोधा सिंह जिंदा बच गए, और तब यही सब जब माने कि जब ये बात उनको कह दिया तो वजीरा सिंह तना मारने के लिए जब देखा कि बोधा सिंह के प्रति लहना सिंह हमेशा अपना त्याग कर रहा है, हर चीज उसको दे रहा है, मतलब खुद दुख भोग रहा है और उसको सुखी पहुंचाने के लिए, तो लहना माने कि वजीरा सिंह ने एक टोन मारा, कह रहा है कि देखो लहना सिंह, जरा क्या है मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। तुम जिसके प्यार के लिए आज इतना त्याग कर रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेम एक कमल होता है, सच्चे मन से प्रेम जो होता है ना, वो उसमें स्वार्थ नहीं छिपा रहता है। लेकिन सच्चे मन से आज प्रेम होता कहाँ है क्या? तो यही सब हुआ है इस पाठ में। पूरा पाठ का जिम्मी यही है, एक तरफ लड़ाई हुआ और एक तरफ वचन पालन करने के लिए लोग सब मरे हैं। अब हम इस पाठ का आप लोग का क्वेश्चन आंसर जो है उसको पूरा समझा देते हैं, आप लोग को तैयारी हो जाएगा।